सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका आरती शर्मा। बच्चों, मैं आपको आज कक्षा 9 की पाठ 12 कैदी और कोकिला के भावार्थ समझाने जा रही हूँ। बच्चों, यह कविता माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है। माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में हम जानेंगे, थोड़ा सा उनका परिचय, उसके बाद फिर हम कविता का भावार्थ करेंगे। तो बच्चों, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन कार्य शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार भी थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बंगला, गुजराती तथा अंग्रेजी का अध्ययन भी किया था। किशोर अवस्था में ही ये अध्यापक भी बन गए थे। उसके बाद इन्होंने प्रभा नामक पत्रिका भी निकाली थी। कई राष्ट्रीय आंदोलनों में भी माखनलाल जी ने भाग लिया था और कई जेल यात्राएं भी की थी। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। उनकी कुछ जानी मानी रचनाएं हैं: हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त होती हैं। बच्चों, उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कई कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। चतुर्वेदी जी की कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्ता दी गई है। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो बच्चों, ये हुआ माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय। अब हम कविता का भावार्थ शुरू करते हैं। कैदी और कोकिला। बच्चों, तो हम कैदी और कोकिला कविता को जानने से पहले यह देखते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी ने इस कविता में क्या बताया है। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती है ये कैदी और कोकिला कविता। उनकी यह कविता बहुत लोकप्रिय हुई थी। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकांकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसीलिए अर्धरात्रि में चीख रही है। तो एक कैदी जो कि कवि है, जेल में बंद है, और कोयल जो कि बाहर जेल के कूक रही है, उसका वर्णन इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया है। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो यहाँ बच्चों कवि ने यह उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने कारागार में बंद एक स्वतंत्र सेनानी की मनोदशा का वर्णन यहाँ किया है। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के कारण कवि को अंग्रेजों ने कारागार में कैद कर दिया था। एक रात उसे एक कोयल की कूक सुनाई देती है। कोयल प्राय रात को नहीं कूकती, इसीलिए उस कैदी को थोड़ा अजीब लगा। कवि उसकी कूक पर कहता है कि हे कोयल, तुम कहो तो सही कि तुम क्या गाती हो, और फिर बार बार तुम क्यों चुप हो जाती हो? तुम क्या क्रांतिकारियों के लिए कोई संदेश लेकर आई हो? वह संदेश किसकी ओर से है, कोयल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जागी क्यों तू आली। तो बच्चों,
यहाँ पर उपयुक्त पंक्तियों में वही कवि ने अंग्रेजों से होते हुए कैदियों पर अत्याचार, क्रांतिकारियों पर जो देश के लिए स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनको जेलों में बंद कर दिया था और उन पर किए गए ब्रिटिश शासन के अत्याचारों का वर्णन यहाँ हमें मिलता है देखने को। कवि अपने और जेल में बंद अन्य बंदियों और साथियों के बारे में कोयल को बताते हुए कहते हैं कि कोयल, हम क्रांतिकारी इस जेल की ऊंची काली दीवारों के घेरे में कैद हैं। असल में यह स्थान तो उनका निवास है जो डाकू, चोर, बटमार का मतलब होता है जो हथियार दिखाकर लूटमार करते हैं, जैसे अपराधी हैं। जेल प्रशासन हमें पेट भरकर भोजन खाना तक नहीं देता, जिससे ये हमें ना तो जीने देते हैं ना ही मरने देते हैं। हम तो बस तड़पते रह जाते हैं। यहाँ हमारे जीवन पर रात दिन प्रहरियों का पहरा सख्त है। अंग्रेजों की सरकार का प्रभाव गहरे अंधेरे की तरह है और जो चांद है हिमकर, बच्चों यहाँ पर हिमकर का मीनिंग पर्यायवाची है चांद। चांद डूब चला है। अब हम निराश होकर काली रात में जी रहे हैं। ऐसे में हे काली कोयल, तुम क्यों जाग रही हो? क्या कारण है कि तुम जाग रही हो? क्यों हो पड़ी वेदना बोझ वाली सी? कोकिल बोलो तो क्या लुटा है मृदुल वैभव की रखवाली सी? कोकिल बोलो तो बच्चों, यहाँ पर भी कवि ने बताया है कि कोयल के स्वर में वेदना के बोझ को समान बताकर भारतवासियों की वेदना की तरफ भी इशारा किया हुआ है। कवि कोयल से पूछता है कि हे कोयल, इस कालिमामयी रात में जब पूरा विश्व गहरी नींद में सो रहा है, भारी बोझ वाली वेदना भरी आवाज में तुम क्यों फूंक रही हो या चीख रही हो? तुम मृदुल वैभव की रखवाली करती सी हो, यानी तुम्हें तो मीठी आवाज के लिए यह वैभव या प्रसिद्धि मिली हुई है कि कोयल हमेशा मीठा बोलती है। जब भी किसी की मीठी मधुर आवाज का कोयल से तुलना की जाती है तो वह कह रहा है कि तुम ऐसी वेदना वाली आवाज लेकर क्यों कूक रही हो? बताओ, असल में इस खजाने में से क्या तुम्हारा कुछ लुट गया है? तुम्हें इस आधी रात में भी चीखना पड़ रहा है? क्या हुई बावली अर्धरात्रि की चीखी? कोकिल बोलो किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी? कोकिल बोलो तो यहाँ कवि कह रहा है कि क्या तुम बावली हो गई हो, यानी पागल हो गई हो, जो आधी रात को चीख रही हो? क्या बात है कोकिल, तुम बोलो किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी? दावानल की ज्वालाएं यानी जंगल में जो उठती लपटें हैं या जंगल में जो आग लगती है, उनकी क्या तुमने कहीं चिंगारियां या आग की ज्वालाएं देख ली हैं? क्या कोकिल तुम पागल हो गई हो? फिर तुमने जंगल में लगी आग की लपटें तो नहीं देख ली? तुम क्यों चीख रही हो? तो यहाँ कवि उससे प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहा है कि कोकिल बोलो तुम्हारी वेदना भरी आवाज में चीखने का क्या कारण है? क्या देखा ना सकती जंजीरों का गहना? हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना? कोलों का चरक चूं जीवन की तान? गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। दिन में करुणा क्यों जागे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। तो यहाँ पर कवि ने इन पंक्तियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा जेल के कैदियों पर हो रहे अत्याचारों का वर्णन करते हुए फिर से उन्होंने यही कहा है कि कवि बता रहे हैं कि अन्य क्रांतिकारियों को स्वतंत्र संघर्ष में भाग लेने के कारण बंदी बनाया गया है, जो कि स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हैं। तो वह यहाँ बताते हुए कवि कोयल से कह रहे हैं कि हे कोयल, क्या तू उस समय इसलिए क्रोधन मचा रही है, रात में इसलिए ये दुखी हो रही है क्योंकि हमारे शरीर पर पड़ी ये बेड़ियां तुझसे देखी नहीं जा रही हैं? जिन हथकड़ियों को तू बंधन की बेड़ियां समझकर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही है, वे बेड़ियों की जंजीरें हमारे आभूषण हैं। ये हथकड़ियों को हम अंग्रेजी राज का गहना मानते हैं। हमें जेल में
कोलू खींचना पड़ता है और उसकी जो चर्रक चू आवाज होती है वही अब हमारे जीवन का संगीत बन गया है। हम उसी को अपने जीवन का संगीत मानते हैं। पत्थर तोड़कर हम जो गिट्टियां बनाते हैं उन पर हमारी उंगलियां मानो ऐसा लगता है गीत लिखती हैं। मैं पेट पर जुआ बांधकर मोट या चरक, बच्चों जुआ होता है जो कुएं में पानी खींचने के लिए एक बड़ा सा चमड़े का थैला बनाया जाता है। बहुत पुराने टाइम की बात है ये, तब उसका उपयोग होता था। वही इसी का कवि ने यहाँ पर चर्चा करते हुए बताया है कि मोट या चरक वही एक चमड़े का थैला होता है जिससे कुएं में से पानी निकालकर और बाहर खींचा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह जो पानी कुएं से निकाला जाता है वो जुआ हमारे पेट पर बांध दिया जाता है। वह बिट्रिस अकड़ है जिसे हम धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं उस कुएं से पानी निकालकर। हे कोयल, मैं समझ चुका हूँ कि तू असमय अर्थात रात्रि में अपना सुर सुनाने के लिए क्यों आई है। दिन में करुण हम वैसे ही थके हुए होते हैं और दिन भर के उनके अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों से वैसे ही रात में हमें शरीर में पीड़ा हो रही होती है रुलाने वाली, और इसलिए अब तू रात में भी गजब ढा रही है। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बो रही क्यों, कोकिल बोलो तो कवि कह रहा है कि तुम असमय अर्थात रात्रि में अपना सुर सुनाने आई हो। तुझे पता है कि दिन के समय में हम क्रांतिकारियों के घोर यात्राएं हमें मिलती हैं और हम कठिन परिश्रम भी हमसे इस जेल में कराया जाता है। उस समय अंग्रेजों से किसी की करुण की आवाज की आशा नहीं की जा सकती और तुम्हारे मधुर स्वर का भी वहां कोई महत्व नहीं रह जाता। वह समय तो हमारे साहस एवं धैर्य की परीक्षा का होता है। दिन भर की यात्राओं तथा कठिन परिश्रम से उत्पन्न घावों पर मलहम लगाने के लिए तुमने उपयुक्त समय क्यों चुना है। कोयल, अगर यह बात नहीं है तो तुम ही बताओ कि इस नीरवता भरी रात्रि में सारी कालिमा को तोड़ते हुए तुम करुण आवाज में रुदन क्यों कर रही हो। तुम्हें क्या पीड़ा है, क्या दर्द है, क्या कोई परेशानी है। तुम अपनी करुणामयी मधुर आवाज में इस तरह हमारे हृदय में विद्रोह के बीच क्यों बो रही हो, क्योंकि हम तो वैसे ही जेल की यातनाओं से परेशान हैं। उनके जो हमें दिन में घाव दिए जाते हैं उससे हमें रात में नींद तक नहीं आती, और जो थोड़ी बहुत आ रही है उसमें तुम अपनी यह विद्रोह के रुदन भरे करुण चीख चीख कर आवाज से अर्थात संघर्ष के लिए चुपचाप तैयारी कर रही हो। हे कोयल, कुछ तो बताओ, क्या बात है, क्यों, बोलो तो कोयल। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है काली ए आली। यहाँ पे भी कवि बता रहे हैं कि इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि कोयल, रात्रि के शांत समय में क्रांतिकारियों के हृदय में तुम विद्रोह के बीज क्यों उत्पन्न कर रही हो। कवि कोयल से कहता है कि इस समय सर्वत्र कालिमा छाई हुई है, चारों ओर कालिमा की आधी रात्रि हो रही है। तू काली है, रात भी काली है, तथा अंग्रेजों की करतूतें जो वो कार्य हमारे लिए करते यातनाएं देते हैं वह भी काली हैं। देश में काली लहर छाई हुई है तथा काली बुरी कल्पनाएं उठ रही हैं। हमारी टोपी और हमारे कंबल का रंग भी काला है। मेरी बेड़ियां भी काले रंग की अर्थात लोहे की हैं। वहीं पहरेदारों की हुंकार यानी पहरेदार भी जो हम पर चिल्लाते हैं या बोलते हैं वह भी काली होती है। काली सापिन जैसी उस पर ये लोग बात बात पर हमें गालियां भी देते हैं। तो कोयल, यहाँ सब कुछ कालिमामय है और उस पर तू काली रात में क्यों चीख रही है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती
कोयल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो यहाँ भी कवि बता रहे हैं कि कोयल की स्वतंत्रता के विषय में यहाँ कवि ने बताया है। और कवि कहते हैं कि पूरे देश में अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और तुम चीखने के कारण मानस पटल पर अंकित तेरे मधुर गीतों की स्मृतियां क्यों समाप्त हो रही हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वहा, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तो बच्चों, यहाँ पर कवि जो कैदी है वो अपनी कोकिला से बता रहा है कि तू क्यों हमारे ऊपर ये क्रुदन करके या विद्रोह भरी आवाज से रुदन कर रही है, रात में चीख रही है। हम तो पहले से ही दुखी हैं, करुणामय हैं। वो बता रहे हैं कि मधुर गीतों की स्मृतियां अब समाप्त हो गई हैं हमारे लिए। तुम स्वतंत्र होकर समस्त आकाश में भ्रमण करती हो। यानी वो कह रहे हैं कि कोकिल, तुम में और हम में बहुत अंतर है। तुम्हें तो खुले वृक्ष पर हरे भरे डालियों के बीच तेरा बसेरा है, यानी तुम्हें तो स्वतंत्रता है, तुम किसी भी हरी पेड़ की डालियों पर बैठ सकती हो। आकाश तेरा संसार बसा हुआ है, यानी आकाश में आपका संसार, यानी कोयल से कह रहे हैं तुम्हारा संसार आकाश में बसा हुआ है। चाहे तुम्हें स्वतंत्रता है, तुम कहीं पर भी आ जा सकती हो, परंतु मेरे नसीब में तो यह काल कोठरी है। वह कह रहे हैं छोटी सी काल कोठरियों में हम लोगों को जेल के अंदर बंद कर दिया गया है, जिसका दायरा कितना है, 10 फुट का। तो ना तो हम यहाँ टहल सकते हैं ना घूम सकते हैं। तो वह कह रहा है इस 10 फुट की काल कोठरी के अंधेरे में मेरा पूरा संसार समाया हुआ है। जब तू गाती है तो लोग वाह वाह करते हैं और तुझे तो बोलने की भी आजादी नहीं है। देख तेरे और मेरे में कितनी विषमताएं हैं, यानी तुम खुले में रहकर आराम से आ जा सकती हो, अपनी स्वतंत्र आवाज से गा सकती हो, मगर हमें तो इस जेल में बोलने की, घूमने फिरने की कुछ भी नहीं, आजादी नहीं है। इसलिए कितनी विषमताएं हैं तुझमें और मुझ में। उस पर तू स्वतंत्रता की रणभेरी बजाकर विद्रोह के बीज उत्पन्न कर रही है, उस पर भी तू हमें परेशान करने आधी रात को आ गई है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो कवि यहाँ उससे कह रहा है कि कवि कोयल की जो सुंदर हुंकृति है, बार बार वह कर रही है, जिसके द्वारा वह जेल में बंद क्रांतिकारियों और परतंत्र जीवन जी रहे भारतीयों में क्रांति की ज्वाला धधका देना चाहती है, उस चीख भरी आवाज से, उस बेसुरी आवाज से। तो वही कवि ने इसमें बताया है। जेल की अंधेरी तंग कोठरी में बंद कवि रात्रि में कूकती कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कोयल, मैं तुम्हारी इस हुंकृति अर्थात युद्ध की ललकार और संघर्ष की आवाज को सुनता हूँ, इसलिए तुमसे पूछना चाहता हूँ कि बताओ मैं अपनी रचनाओं से और क्या कर सकता हूँ। महात्मा गांधी, मोहन, बच्चों यहाँ पर मोहन का व्रत से मतलब है महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो दृढ़ संकल्प लिया है, व्रत लिया है, उसे मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने प्राणों का अस्तित्व अर्थात अपनी प्राण शक्ति किसमें भर दूं? हे कोकिल, तुम बोलो तो, मुझसे कुछ बताओ तो, मुझे कुछ बताओ। कोकिल बोलो तो, क्या कष्ट है तुम्हें, क्या पीड़ा है, हे कोकिल बोलो तो बच्चों, यह हमारी कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता का भावार्थ मैंने आपको समझाया। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप इसके नोट्स भेजे जा चुके हैं, आप उसमें से इसका अर्थ देख सकते हैं
और बच्चों आप याद कर लीजिए, अब आपकी परीक्षाएं नजदीक हैं, तो जो नोट्स भेजे गए हैं उनका और किताब से आप अभ्यास कीजिए और याद करिए। बच्चों आप घर पर रहकर स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद बच्चों।